पुणे शहर का ये वाक़या है। एक लड़की होती है, 14 वर्ष आयु होती है उनकी। वो उनके माता पिता जो नर्सरी में काम कर रहे होते हैं, फूल पौधे जहाँ सींचे जाते हैं, जहाँ उगाए जाते हैं, वहाँ काम करते हैं वो। बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती थी वो लड़की। वो क्या होता है कि वो उसके हाथ में फ़ोन होता है, अभी ऑनलाइन का ज़माना है, और उसके मम्मी पापा ने भी कहीं से उनको मोबाइल एक दिलाया और पढ़ने के लिए। लेकिन उस बच्ची को किसी एक लड़के से दोस्ती हो जाता है, और उस दोस्ती को प्यार समझती है और उस पर विश्वास कर लेती है, और वहीं पुणे शहर के पुणे स्टेशन पे पहुंच जाती है वो लड़की। वो लड़का बुलाया हुआ होता है। एक शाम जब पहुंच जाती है, शाम का 7 बज रहा होता है, वो लड़की इंतज़ार कर रही होती है, लड़का को फ़ोन करती, बोलता है आ रहा हूँ आ रहा हूँ। रात के 10 बज जाते हैं। उसके बाद लड़का का नंबर स्विच ऑफ आता है। वो लड़की रोने लगती है वहीं पे, रोती रहती। 10 बज गया था, पूरा सन्नाटा था, उतना बड़ा अभी वो स्टेशन नहीं था, सन्नाटा था। एक कोने में रो रही होती है, और वो उस बच्ची को घर भी नहीं जा रही थी, क्योंकि उसको मम्मी पापा वो क्या बोलेगी, इसलिए वो रो रही थी। तो वहाँ पे अचानक से एक व्यक्ति आता है जिसकी आयु 30 से 35 के दरमियान था। वो व्यक्ति आकर बोलता है कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम। वो बोलती है कि वो बता देती है, क्योंकि वो उसके पिता की उम्र का था, वो बच्ची थी 14 साल की। वो बता देती कि ऐसा मेरा एक दोस्त था, वो बुलाया था यहाँ पे, वो आया नहीं। उसके बाद वो ऑटो वाला बोलता है चुप रहो, रो मत। वो चला जाता है बाहर। जाने के बाद 10 मिनट बाद फिर आता है, और हाथ में एक पानी का बोतल भी लाता है, और उसको पानी देता है कि लो पी लो बेटा, रो अभी तक रो रही हो। तो वो बोलती नहीं, मैं पानी नहीं पीऊँगी। तो बोलती है कि वो जो लड़का तुम्हारा जो दोस्त है वो बाहर इंतज़ार कर रहा है, वो बोलता है, और वो शर्म से नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तुम्हें बहुत रुलाया इसलिए नहीं आ रहा है। लड़की सोचती नहीं, बोलती, वो व्यक्ति जो होता है वो बोलता है लो बेटा ये पानी पी लो, तुम थोड़ा सा पानी पी लो, बहुत भूखी प्यासी हो तुम। तो वो लड़की पानी पी लेती है। उसके बाद आती है तो बोलता है किधर, बोलती है लड़की किधर है वो मेरा दोस्त। तो बोलता है आगे है, चलो थोड़ा। वो उसका ऑटो था, वो ऑटो ड्राइवर था, वो ऑटो था उसका। वो वहाँ पे जाती है, लड़की को चक्कर आने लगता है। उसके बाद वो पकड़ कर उसको बैठाता है ऑटो में, और वहाँ से तेज़ी से निकालता है ऑटो, और वो जंगल की ओर चला जाता है। जंगल की ओर जब लड़की बेहोश थी, उसी के बेहोश की हालत में उसके साथ रेप जैसा घिनौना काम को अंजाम देता है। बलात्कार करता है, बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद 3-4 घंटे तक उसके साथ कई बार करता है। उसके बाद वहीं पे एक थोड़ी दूर पे 25-30 किलोमीटर की दूरी पे एक होटल है, छोटा सा एक लॉज जिसको कहेंगे, लॉज। वो लॉज में क्या करते हैं कि वो जाते हैं वहाँ से। ऑलरेडी वो फ़ोन कर चुके थे अपने दोस्तों को, अपने उसके जो दोस्त थे उन लोगों को फ़ोन कर चुके थे, और वहाँ से ऑलरेडी 12 लड़के होते उस लॉज में, छोटे से लॉज में 12 लड़के होते हैं। और ये जाती है, अधमरी सी रहती है, बोलते हैं कि चलो तुम वहाँ वहाँ तुम्हारा दोस्त है। फिर उसको लड़की को होश नहीं रहता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो एक्चुअली किडनैप हो चुकी थी। उसके बाद उसको लॉज में ले जाया जाता है, और लॉज में ले जाने के बाद पूरी रात उसके साथ, शाम हो चुका था जब तक, सॉरी शाम कह रहा हूँ, रात तो था ही। उसके बाद पूरी रात उसके साथ रेप किया जाता है, बारी बारी से उसके साथ पूरी रात 12 लोग उसके साथ रेप करते हैं, और उसको खाने को भी नहीं देते, पीने को भी नहीं देते हैं। वो जब चिल्लाती है तो उसको इंजेक्शन देते हैं बेहोश का। फिर जब वो होश में आती है, फिर कल सुबह हो जाता है। कल सुबह हो जाता है, ये तारीख था 1 सितंबर 2021। 1 सितंबर 2021 का दिन आ जाता है। उसमें क्या होता है, 24 घंटे जब तक हो चुके थे, तो फिर से शाम होता है, फिर से दिन भर वो उसके साथ बलात्कार होता रहता है। वो 12 लोग जो होते हैं वो करते रहते हैं। तो जब वो बोलती है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे खाने पीने को दो, मुझे कहीं छोड़ दो, अब जाने दो, वो तो दर्द में करा रही होती है। लेकिन उसी में से एक लड़का होता है जो उसे एक बिस्किट ला कर देता है कि लो खा लो, 5 रुपये वाली। उसके बाद वो लड़की जब खाती है, उसके बाद बोलता है, वही उसी में का जो 12 जो रेपिस्ट थे, वो उसमें से एक लड़का ले जाकर मुंबई में एक स्टेशन पे छोड़ देता है।
छोड़ने के बाद कि वो यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद वो रेपिस्ट चला जाता है। जब वो कोने में करा रही होती है एक लड़की वहीं पे, तो 2 सफाई कर्मी आते हैं और आकर उस लड़की को देखते हैं कि अकेली है, तो उसकी हेल्प करने की बजाय उसके साथ मुंह काला करते हैं, गंदा काम करता है। वो 2 सफाई कर्मी भी उसके साथ रेप करता है। उसके बाद एक ट्रेन में उसको बैठा देता है। वो कोने में दुबक के एक लड़की बैठ जाती है, 14 साल आयु जिसकी, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, इस बच्ची की। वो बैठी है, वो ट्रेन जा रही है। एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजरता है, तो वो लड़की पंजाब जा चुकी थी। पंजाब में डरी सहमी सी एक लड़की होती है जो डरी सहमी सी रहती है। उसका लास्ट स्टॉपेज होता है चंडीगढ़ उस ट्रेन का। चंडीगढ़ में जाकर वो ट्रेन रुकती है तो पूरे पैसेंजर उतर जाते हैं, जितने सवारी थे वो उतर जाते हैं। उतरने के बाद एक पुलिस में जो था उसका नज़र पड़ता है, तो जैसे वो बोलता है कि तुम क्यों यहाँ पे, उसको देखते ही पहचान जाते, क्योंकि पुलिस में होते हैं, देखते ही पहचान जाते कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो जैसे उसके नज़दीक में जाकर कुछ पूछने की कोशिश करता है, लड़की चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, कांपने लगती है। और क्योंकि उसको पुरुष नाम से ही डर था, कि उसको लगा ये भी मेरे साथ कुछ गंदा काम करेगा, क्योंकि जितने भी पुरुष मिल रहे थे उसके साथ बेरहमी की हदें पार कर रहे थे, दरिंदगी कर रहे थे। इसलिए अब वो क्या करता है कि वो पुलिस वाला जो होता है उसके नज़दीक में नहीं जाता है और दूर से ही उस पर नज़र रखता है। चंडीगढ़ में फिर सब उतरने के बाद वो फ़ोन करता है, जो वुमेन सेफ्टी के जो होते हैं उन लोगों को फ़ोन करता है। फिर वहाँ के वहीं से महिला आती हैं, महिला आकर उसे उतारती है ट्रेन से। उतारने के बाद उसे एक कमरे में लेकर जाती है और उसे माँ की तरफ पुचकार कर पहले खाना खिलाती है और पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। जब वो अपने साथ पिछले 24-48 घंटे में जो हुआ था वो जो वाक़या बताती हैं, तो उसकी जो महिला थी और भी कई महिला थी, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो जो पुलिस वाले थे वो भी सुनकर रोने लगते हैं। उसके बाद वो लोग निर्णय करते हैं, वो लड़की 14 साल की थी, उससे पूछते हैं कि उसका गांव कहाँ है, वो सारी बातें बता देती है। तो वहाँ के नज़दीकी जो थाना था वहाँ फ़ोन करता है और बोलता है कि हमें इस नाम की लड़की मिली, यहाँ है। सो ऑलरेडी उसके माता पिता जो होते हैं वो केस लिखा चुके होते हैं, मिसिंग के FIR लिखा चुके होते हैं, तो उसे मिल जाता है। उसको तुरंत ही उसकी हालत देखकर उसको भेजा जाता है हवाई जहाज जो द्वारा मुंबई में। अभी उसका ऑपरेशन उस समय चल रहा था, अभी कुछ अपडेट नहीं है उसके बारे में। सॉरी, मुंबई में उसका इलाज चल रहा था और इलाज चल रहा था उस समय। उसके बाद CCTV कैमरा को वहाँ के जो थानेदार थे वो भी बड़े ईमानदारी से काम करते हैं और वहाँ के जो स्टेशन पे वो जो CCTV थे लमसम 100 से 125 तक 125 तक CCTV की फुटेज चेक करते हैं और उसमें से एक फुटेज में दिख जाता है कि वो लड़की को लेकर वो ऑटो वाला जा रहा था और उससे लिंक मिलता जाता है और वो 12 और 2 और एक वो 15 और एक और जो नशीली पदार्थ मिला दिया था इसको, वो 16 लोग को अरेस्ट किया गया और उसको जेल भेज दिया गया। सो हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में भी अवेयरनेस की ज़रूरत है और बच्चों को ख़ास करके उसे बताया जाए कि किससे आपकी बुराई होती है, किससे आपको नुकसान होता है, किससे आपको फ़ायदा होता है, इस सब चीज़ को बताया जाए बच्चे को। हम नहीं बताते, हम छिपा लेते हैं अगर कुछ होता है तो बच्चों को भी, लेकिन उसके उम्र के हिसाब से वो चीज़ बतानी चाहिए कि यह चीज़ बुरा है, तुम्हारे बारे में कौन बेहतर सोच सकता है और तुम्हारे बारे में कौन बुरा सोच सकता है। ये सब माता पिता, बड़े भाई का काम है, बड़ी बहन का काम है अपने छोटों को बताना, बड़े भाई का काम है, माता पिता का काम है, ये सब रिश्तेदारों का काम है। लेकिन हम लोग ये सब चीज़ से परहेज करते हैं और नहीं करते हैं। सो ऐसा दुर्घटना सुनने को मिलता है, घटना सुनने को मिलता है और अफसोसनाक जो उस बेटी के साथ, उस बहन के साथ, उस बच्ची के साथ जो ऐसा हुआ, वो अब आगे वो कैसे समाज में रहती है और पुरुष के नाम से वो जो इतना खौफ है, वो ट्रॉमा में जा चुकी है कि पुरुष नाम सुन के ही वो कांपती है, चिल्लाती है, डरती है कि उसके साथ वो जो पुरुष है वो भी आके वो गंदा काम करेगा। सो आप हमारे समाज में ये सब ऐसे ऐसे दरिंदे लोग हैं, अभी भी हैं और ये आगे भी रहेंगे, ऐसे रहते ही हैं, क्योंकि आए दिन ऐसा सुनने को मिलता ही है कि बच्चियों के साथ ऐसा हो गया।
सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें, और सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।